हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वीएस ऑटोमेशन एंड इंस्टीट्यूशन पर। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे थ्री फेज वीआरएफ एसी में थ्री फेज डिटेक्शन सेक्शन के बारे में। थ्री फेज डिटेक्शन सेक्शन आखिर में बोर्ड में कहां पर होता है और इसे मतलब ये वर्किंग कैसे करता है और इसके कार्य ना करने पर क्या दिक्कत हमें आ सकती है वीआरएफ एसी के अंदर, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इससे पहले एक छोटी जानकारी आपके लिए, अगर आप भी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, एलसीडी, एलईडी टीवी, होम इन्वर्टर और इसके अलावा वीएफडी, सर्वो ड्राइव, पीएलसी, एचएमआई और हो ये हमारा जो वीआरएफ का कोर्स है, ये काम अगर आप सीखना चाहते हैं पीसीबी रिपेयरिंग का प्रॉपर तरीके से, तो स्क्रीन पे जो नंबर आपको नजर आ रहे हैं इस पे आप कॉल करके कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन क्या है, क्लासेस का टाइम क्या है, फीस कितनी है, रुकने की व्यवस्था क्या है, ये सब आपको जानकारी कॉल पर ही मिल जाएगी। और इसके अलावा हमारा जो इंस्टीट्यूट है वीएस ऑटोमेशन, ये हमारा सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में न्यू दिल्ली है। तो आप चाहे तो कॉल करके लोकेशन ले सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। अगर आपको भी काम सीखना है तो आप यहाँ पे डेमो क्लास लीजिए। डेमो क्लास के बाद आपको लगे कि हाँ हमें काम सीख सकते हैं यहाँ पर और सीखना चाहिए, तब आप एडमिशन लीजिए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर किसी आपके दोस्त को, भाई को, किसी को ये काम सीखना हो तो कम से कम उनके लिए फायदेमंद वीडियो रहेगा और वो डायरेक्टली हमें कॉल करेंगे और तो वो कोर्स कर सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं इस वीडियो में कि थ्री फेज डिटेक्शन सेक्शन आखिर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीआरएफ जो एसी होते हैं, जो हमारे वीआरएफ का जो बड़ा आउटडोर लगा होता है, मास्टर यूनिट खास करके होती है, उनके साथ स्लेव यूनिट लगी होती है आउटडोर के अंदर, उनमें एक बोर्ड होता है जिसे मास्टर बोर्ड बोला जाता है। यही हमारा मास्टर बोर्ड मैन कंट्रोलर बोर्ड होता है जो पूरी यूनिट को कंट्रोल करता है। इस मास्टर बोर्ड के अंदर आपको थ्री फेज डिटेक्शन सेक्शन देखने को मिलेगा। इस थ्री फेज सेक्शन डिटेक्शन में आखिर होता क्या है और ये कैसे काम करता है वो समझाता हूं। पहली बात, थ्री फेज डिटेक्शन होता क्या उसको समझिए। जो आउटडोर यूनिट होती है उसे L1, L2, L3 और न्यूट्रल, ये चार कनेक्शन आउटडोर यूनिट को मिलते हैं। इसमें जो हमारा L1, L2, L3 होता है, ये तीन फेस होते हैं। इन तीन फेस के अंदर एक्चुअल में हमारा एसी लाइन लगातार वर्किंग करता रहता है। ये तीन फेस हमारे लगातार वर्किंग करते रहते हैं। तो इन तीन फेस को एक्चुअल में कंट्रोलर जो पीसीबी होती है हमारी, वो इन्हें डिटेक्ट करती है और डिटेक्ट करके ये पता करती है कि तीनों फेस प्रॉपर यहाँ पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर तीनों फेस भाई नहीं आ रहे हैं तो उसको पता है कि पावर लोड यहाँ पे बढ़ जाएगा, जिसके कारण पावर की कमी होगी और सर जो कंप्रेसर है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करता है कि अगर मान लीजिए इन तीनों फेस में से एक फेस भी मिस हो गया है, लाइन टूट गई है, लाइन नहीं आ रही है, तो वो इसे डिटेक्ट करते ही कंप्रेसर को बंद कर देती है। कंप्रेसर बंद करके वो फेस फेलियर का एरर देना शुरू कर देती है। इनपुट फेज फेलियर, इनपुट फ्रीक्वेंसी फेलियर, इनपुट डिटेक्शन फेलियर, फेस डिटेक्शन फेलियर, अलग अलग एरर, मतलब अलग अलग कंपनियां जैसे माइडिया, वोल्टास, कैरियर, हिताची, तोशिबा, सैमसंग, एलजी, ओ जनरल, मित्सुबिशी, तो अलग अलग जो कंपनियों के एसी आते हैं वीआरएफ, इनके अंदर अलग अलग कोडिंग होती है और अलग अलग कोडिंग का अलग अलग अर्थ ये देते हैं, लेकिन सबका मकसद एक ही होता है, वो थ्री फेज डिटेक्शन के बारे में बताते हैं। अब यह सर्किट बना कैसे होता है? सर्किट में खास करके क्या होता है कि तीन ऑप्टो कपलर लगी होती है। ऑप्टो कपलर के बारे में आपको मैं बता दूं, ऑप्टो कपलर एक आइसोलेटेड कपलर होती है जो कि एक तरफ एलईडी और एक तरफ फोटो ट्रांजिस्टर लगा होता है। तो यहाँ पर 1 नंबर पिन, 2 नंबर पिन, 3 नंबर और ये 4 नंबर। ठीक है, अब इनमें क्या होता है कि इन सभी ऑप्टो कपलर के जो कनेक्शन होते हैं वो बाय रजिस्टर, जैसे 1 नंबर की जो पिन होती है वो एक हाई वैल्यू रजिस्टर द्वारा, ये हाई वैल्यू रजिस्टर जो होती है वो 100 किलो ओम से ऊपर अबव हो सकती है
और ये 1 मेगा ओम तक जा सकती है और ये यहाँ से जुड़कर इसकी 1 नंबर पिन से जुड़ता है। 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में यहाँ पर एक रजिस्टर लगता है जो कि इसको प्रोटेक्शन यानी स्पाइक कंट्रोल करने के लिए काम आता है। इसके अलावा एक डायोड लगा हो सकता है जो कि मोस्टली किसी किसी में आता है। दूसरा, पहला फेस एक ऑप्टोकपलर नंबर 1 में लग गया, ये दूसरा हो गया और ये हमारा 3। तो 3 ऑप्टोकपलर होती है 3 फेस चेक करने के लिए। तो पहला फेस चेक करने के लिए एक ऑप्टोकपलर होगा, दूसरा ऑप्टोकपलर चेक करने के मतलब दूसरा ऑप्टोकपलर यहाँ दूसरा फेस चेक करेगा और तीसरा ऑप्टोकपलर यहाँ पे तीसरा फेस क्या करेगा, चेक करेगा। तो एक एक नंबर पिन तीनों की फेस से बाई रजिस्टर जुड़ी होती है। ये 1 मेगा ओम तक भी रजिस्टर हो सकती है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू एज ए अलग अलग बोर्ड में अलग अलग टाइप की आती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, एक टाइप की वैल्यू नहीं आती है। और इन सभी की जो 2 नंबर पिन है, ये 2 नंबर जो पिन होती है ये न्यूट्रल से जुड़ती है, लेकिन न्यूट्रल के साथ ये क्या होता है, किस तरीके से जुड़ती है, यहाँ पे ऐसे ब्लू कलर से मैं इसको डिटेक्ट करता हूँ लाइन को। ये न्यूट्रल से जुड़ी है, मैंने यहाँ पे न्यूट्रल दिया है, न्यूट्रल से जुड़ी है। लेकिन न्यूट्रल से जुड़ने के लिए ये क्या होती है, ये भी बाई रजिस्टर दूसरी तरफ से जुड़ी होती है। तो किसी किसी में ये बाई रजिस्टर होगी तो किसी किसी में ये बाई रजिस्टर नहीं होगी, ध्यान रखना है इस चीज को। मतलब किसी के लिए तो ये रजिस्टर लगा हो सकता है इधर, किसी में ये रजिस्टर नहीं हो सकता है क्योंकि मोस्टली मैं देखता हूं 2 नंबर पिन के साथ रजिस्टर नहीं होता है, 1 नंबर के साथ ही होता है जो कि यहाँ पर एलईडी को डिफेक्ट होने से बचाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही इसका फेस हाई होगा पॉजिटिव होगा, ध्यान देना इसको समझना है 3 फेस कैसा होता है। जैसे ही इसका पॉजिटिव हाई होगा प्लस जाएगा, इनके नेगेटिव जाते हैं, तो ये उस समय क्या होती है, बंद होती है, इसका फेस होता है तो इसकी लाइट ग्लो करती है और 3 और 4 के थ्रू यहाँ से सिग्नल जाता है। ठीक है, अब सिग्नल कैसे जाएगा, जैसे इसका पॉजिटिव होगा तो ये एलईडी में से क्या करेगा, यहाँ से पॉजिटिव आएगा तो एलईडी ग्लो करेगी और न्यूट्रल के साथ इसको कंप्लीट करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो 4 नंबर पिन है हमारा, 4 नंबर पिन है, अब इस 4 नंबर पिन पर 5 वोल्ट दिया गया है सर्किट से, ये आउट होता है 3 से और ये बाय रजिस्टर पास होकर जो हमारा मास्टर बोर्ड पे एमसीयू लगा है उसको जीरो क्रॉसिंग जो पिन होती है उसकी, यानी जो 3 फेज डिटेक्शन का सर्किट होता है वो एक तरह से जीरो क्रॉसिंग होता है, तो उसे वो डिटेक्ट करती है। वहां पे लगातार जितनी बार ये एलईडी ग्लो करेगी, यानी 1 सेकंड में ये हमारी 50 बार ग्लो करती है, 1 सेकंड में 50 बार। तो यहां से ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है ये 50 बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होते रहेंगे और ये हमारे एमसीयू को मिलेंगे जो कि 2 से 3 वोल्ट के बीच का फीडबैक देते हैं, 2 से 3 वोल्ट का। जब दूसरी पहला फेस बंद हुआ, मतलब ये बहुत जल्दी होता है, 1 सेकंड में लगातार 50 सेकंड बार करता है और ये तीनों फटाफट बहुत तेजी से करते हैं, तो 1 सेकंड में ये तीनों का एक्चुअली पल्स लगातार चलता रहता है बहुत तेजी से। तो यहाँ पे जब दूसरा फेस ऑन होगा, तो दूसरा फेस जब ऑन होगा उसमें भी क्या होगा, 4 नंबर पिन पर 5 वोल्ट दिया होता है जो कि 3 नंबर पिन से बाय रजिस्टर पास होकर दूसरी जेडसी पिन पर चला जाता है। इसके बाद जो तीसरा ऑप्टोकपलर होता है उसका भी 5 वोल्ट 4 नंबर पिन पर आता है और 3 नंबर पिन से ये आउट होकर एमसीयू की जेडसी यानी जीरो क्रॉसिंग जो पिन होती है, जेडसी मतलब जीरो क्रॉसिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, जब पहला फेस पॉजिटिव होता है तो बाकी 2 बंद रहते हैं, तो पहले फेस का एक फेस सिग्नल मिल गया। फिर दूसरा फेस जैसे हाई होता है बाकी 2 बंद हो जाते हैं तो दूसरा फेस का सिग्नल मिल गया। फिर तीसरा फेस जैसे हाई होता है यानी पॉजिटिव मिलता है, ये ग्लो करता है, बाकी 2 बंद होते हैं, तो ये लगातार इसको क्या होता है, तीनों पल्स मिलती रहती है और इसको ये डिटेक्ट करता है 50 हर्ज के अकॉर्डिंग। 50 हर्ज से अगर मान लीजिए कम आता है, 45 हर्ज आ रहा है तो ये बंद कर देगा सर्किट को, 60 हर्ज आ रहा है, 55 हर्ज भी आ रहा है तो भी ये सर्किट को क्या करता है, बंद कर देता है। एक्चुअल में इसको पूरा ये डिटेक्ट करता है कि 50 हर्ज के अकॉर्डिंग ही फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तो मैक्सिमम कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि कुछ सर्किट 60 हर्ज के अकॉर्डिंग में बनाए होते हैं जो कि एक्चुअली 50 हर्ज एंड 60 हर्ज के अकॉर्डिंग जो काम करते हैं उनको पता होगा इस चीज के अकॉर्डिंग। तो जहां 60 हर्ज का भी अगर डिटेक्शन है तो वहां ये चल जाता है, लेकिन कहां जहां पे केवल 50 हर्ज का है तो वहां डिटेक्ट करते हुए सर्किट को क्या कर देगा, बंद कर देगा, या तो फ्रीक्वेंसी हाई का अलर्ट दे देता है, या यहां पर ऑप्टोकपलर खराब हो गई हो, यहां पर ये FBR कहलाती है, फीडबैक रजिस्टर। FBR किसे बोलते हैं, फीडबैक रजिस्टर, जो कि हमेशा फीडबैक लाइन में लगी होती है FBR। तो ये FBR रजिस्टर यहां पर अगर मान लीजिए खराब है तब भी डिटेक्शन का एरर आएगा। यहाँ पे 1 नंबर पिन पे या 2 नंबर पिन पे जो रजिस्टर लगी है जो न्यूट्रल से कंप्लीट होने के लिए, इनमें से कोई भी रजिस्टर, कैपेसिटर या डायोड लगे हैं, ये फॉल्ट होते हैं तो 3 फेज डिटेक्शन का एरर आता है और क्या होता है, कंप्रेसर बंद हो जाता है लेकिन सर्किट चालू रहता है। तो इस चीज को समझिएगा,
थ्री फेज डिटेक्शन सेक्शन के अंदर अगर कोई सर्किट में मतलब थ्री फेज डिटेक्शन में कोई फॉल्ट हुआ है तो उसका एरर आएगा, पीसीबी बंद मतलब नहीं होगी, पीसीबी में एरर आएगा, लेकिन कंप्रेसर उस कंडीशन में बंद रहता है, कंप्रेसर ऑन नहीं होता है, कंप्रेसर बंद रहता है। फैन का भी चांस रहता है, काफियों में बंद रहते हैं, लेकिन मोस्टली कंप्रेसर तो अवश्य बंद रहेगा और जब तक वो एरर ठीक नहीं होगा वो काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हमारा थ्री फेज डिटेक्शन सेक्शन काम करता है। सभी की पिनों पे अगर आप चेक करोगे तो 2 से 3 वोल्ट का फीडबैक एमसीयू को जाता है। तो फ्रेंड ये था हमारे वीआरवी वीआरएफ का थ्री फेज डिटेक्शन सेक्शन जो कि मास्टर कार्ड में आता है। बहुत जल्द आपको और वीडियो मिलेंगे इसी थ्री फेज डिटेक्शन सेक्शन को मास्टर बोर्ड में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऑन बोर्ड कैसे चेक करते हैं, ये सब कुछ मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अभी इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।